नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। आइए मैं यहां पर कुछ तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो समाज सेवी रमेश मेहता सर हमारे साथ आज आए हुए हैं यहां पर, और यहां पर बहुत नेक काम करने के लिए ये आए हुए हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को घटना की जानकारी रमेश मेहता सर के द्वारा ही देना चाहता हूं, तो चलिए इनसे दो शब्द बात करते हैं। सर, यहाँ पे किस विषय पर चर्चा करने आप आए हैं या क्या करने आए हैं? सबसे पहले तो आप जान लीजिए जी, आपको भी धन्यवाद देते हैं जी, कि संस्कृति बिहार यहाँ आए हुआ है। जी, हमरे मन में था कि बहुत गरीब आदमी है, हम उतना बड़ा आदमी नहीं हैं, मामूली लोग हैं। तो हम जब यहाँ आए तो बच्चा का माँ जो था, उसको बच्चा का बाप जी, सिलोटी से मार के उसको चूर के ख़त्म कर दिया, दारू पी के। जी, इसी घर में ये कांड हुआ? हाँ, इसी घर में। जी, तो हम आए तो देखे तो हमको दया आ गया। अच्छा, तो हमको उसने घोषणा किए, ठीक है, इस बच्चे का पढ़ाई लिखाई मतलब जवानी तक मेरे पास रहेगा, सारा खर्चा हम देंगे। जी, तो फिर जब आए आज हम बीच में दशहरा में कपड़ा वपड़ा दे गए थे हम। हाँ, फिर आए बीच में हम, जैसा कि हम देखे थे एरिया न्यूज़ के माध्यम से आप कपड़ा उपड़ा जो दिला रहे थे, तो हम यहाँ वीडियो भी देखे थे। तो उसके बाद सर आप घोषणा किए थे कि हम बच्चे को गोद लेंगे, तो उसी पर गोद का मतलब होता है जी, बताइए। कि आजीवन, जी, नहीं वो नहीं, आजीवन नहीं वैसा करना था, जवानी तक हमको इंतजाम करना था उसको यानी कि लाइन तक पहुंचा देना था कि वो खुद से कमा खा सके। ये सोच के कहे थे। गोद का मतलब होता आजीवन, तो वो नहीं करना था, हमको करना था उसका पढ़ाई लिखाई जवानी तक काम करने के लिए उसको हम छोड़ देते, हम ही सोचते थे। तो हम उस टाइम घोषणा कर देते, ठीक है, इसका सब व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन उतना बड़ा लोग हम नहीं हैं। फिर भी इसका देख के, स्थिति देख के, कुछ भी नहीं है, उसका माँ जो है मजदूरी बोन करता था, तब वही खिलाता था। उस बचपा को कोई नहीं था खिलाने वाला, रखने वाला। तो हम घोषणा किए, उसका बच्ची मेरा पैर पकड़ के रोने लगा, तो कहे जाओ उसके साथ भी को पलंग दे देंगे हम, यही बोल दिया। हम लकड़ी काम करते हैं तो दे देंगे। तो अभी हम आए उसको लेने के लिए, तो कुछ लोग बता रहा है कि अभी वो घर पर नहीं है, घर पर नहीं है जी, और मामा जी, जी, या और जो बचा हुआ परिवार है वो कहता है कि हम लोग इसका व्यवस्था कर देंगे। यानी माता तो सर उसका मर गई, हाँ, पिताजी को जेल में ले गया शराबी होने के कारण। अब उसका मामा वगैरह जो भी होगा परिवार का, वो उसको लेके चला गया। हम लेने आए थे तो सुनते हैं, पूछते हम नहीं कर रहे हैं कि कुछ लोग बोलता है। यहाँ सर हम चाहते हैं कि आपने जितना भी बात कहा, यहाँ पर तमाम कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम दो शब्द जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ था भैया उस लड़के के माता पिता के साथ, पूरा घटना का जानकारी। हम तो यहाँ घर पे थे नहीं। आप नहीं थे, तो आने के बाद पता चला होगा कि क्या हुआ? हमारे को कुछ भी पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला? आपका यहाँ नहीं रहते हैं? यहाँ रहते हम, ये सब घटना बीत गया जब आया हूँ यहाँ पे। तो बीत गया, कुछ तो जानकारी मिला होगा ना कि ऐसे ऐसे हो गया, तो जानकारी के बारे में ही बता दीजिए। अब जानकारी हमारे का है नहीं, कुछ भी आगे। सिनेमा देखे आप? तो यहाँ देख सकते हैं, सिनेमा देखे आप? जी, जी, तो उसमें विलन का रोल जो करता है, जी, जी, देखता सब है, जानता सब है, यहाँ कहता कोई नहीं है कि हमको ऐसा गवाही देना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर गवाही देना मैं है। आप सभी को तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, मैं एक और व्यक्ति को यहाँ जोड़ने का प्रयास करूंगा। भैया आप जानते हैं कि नहीं कुछ? जैसा कि सर बताए हैं, तो बस वही बात है, जो सर बताए है वही है। तो देखिए, एक व्यक्ति मिले जो कुछ जानकारी भी दिए, यानी कि जो सर बताए वो बात सही है, यानी वही बात ये भी बोलते तो एक ही शब्द में बता दिए। बाकी एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं जो अभी साथ थे, आप बता सकते हैं कि नहीं? नहीं, वह बात सही है, यानी कि उसका माता को जो है, लड़के के बच्चे के माँ को सिलौटी पर कूच करके मार दिया गया। हाँ। उसका पिता शराब पी करके आया था, अब जेल चला गया। तो देखिए, कुछ ग्रामीण हैं जो सच्चाई को बोलते हैं, कुछ ग्रामीण हैं जो नहीं दिखाना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है कल होके अगर उनके साथ भी कुछ ऐसा घटना हो जाता है, फिर अगर कोई ग्रामीण से हम पूछेंगे या पुलिस आकर के पूछताछ करेगी, तो उसके बारे में भी यहाँ के कुछ ग्रामीण नहीं बताएंगे, तो उनको भी कोई न्याय नहीं मिलेगा। तो अच्छा है कि नहीं बता रहे हैं, तो अपने आप को भी भविष्य के लिए खराब कर रहे हैं। तो बताना ना बताना उसकी जिम्मेदारी है। फिलहाल तो मैं
चाहूँगा कि रमेश मेहता सर आगे क्या करने वाले हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। नहीं, जब परिवार का लोग, मामा सब लोग बोलता है कि हम लोग करेंगे, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन करे उसको करे। ऐसा नहीं कि कहीं पर नौकरी लगा दे और उसको कहीं भेज दे। आपसे सर ये सवाल हम करना चाहते हैं कि आपने घोषणा किया है और आप आज सही वक्त पर पहुंच भी गए हैं। कल हो करके जनता या गांव का लोग कोई आप पर आरोप लगाएगा कि नहीं रमेश मेहता बोल दिए या नहीं किए, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए आप हैं, हम आए हैं लेने के लिए। यदि समाज को देना है तो दे, हम ले जाएंगे। और जमानी तक पढ़ाएंगे लिखाएंगे सरकारी विद्यालय में। प्राइवेट का औकात हमको नहीं है, लेकिन सरकारी का औकात है। आप कम से कम प्रण तो लिए हैं कि उसको उस लाइन तक पहुंचा देंगे कि वो अपना पैर पे अच्छे से खड़ा हो पाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए हैं। और तो देखिए हमारे साथ इस घर में एक महिला जुड़ी हुई। आप कौन है उस बच्चे का? चाची है। तो वो बच्चा कहाँ है अभी? नानी गाँव में। नानी गाँव में। कौन ले गया यहाँ से? मामा। तो मामा जी क्या चाहते हैं कि रमेश मेहता जी उनको ले जाएं कि नहीं ले जाएं? वो कहे जे नहीं लेके जाए। नहीं लेके जाए, वो अपने से करते सब चीज। हाँ। अच्छा, तो ई बात मीडिया में आबि के कह देते सारा बात, ताकि क्योंकि रमेश मेहता जी एते आयल छे, अभी मौजूद छे और उ सारा चीज के जिम्मेदारी लेलके रहे। काल्हि भए के अगर कोई ओकरा दोषी ठहरावे छे, 10 घर से बाहर थोड़ो छे, गेले ना नहीं। तो वही चीज़ है। अभी हम फिर से आप लोग को बताने का प्रयास किए कि उसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। लाने के बाद जो भी होगा मीडिया में स्पष्ट हो जाएगा, बाकी बाद में आप लोगों को जानकारी हम देते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उस बच्चे की दादी है। क्या सब हुआ था उस दिन? उस दिन हम नहीं रहिए घर में। अच्छा। बात चल गलिए घास ले, एकरो अंगना नहीं रहे, हमहूँ नहीं रहिए लग में, तो नहीं जान लिए हमरा आर केना भेले नहीं भेले। तो आपको पता है ना सब चीज़, कैसे कैसे क्या हुआ था, पूरे डिटेल बताइए। तो हम नानी गाँव में चोर के सब चीज घर के बेच ललके, तेल जितना रहे छै सब चीज। आपका पापा? हाँ, पापा सब बेच लिया। मम्मी को कब मारा, दिन में कि रात में? दिन में। दिन में शराब पी लिया था। ई हम नहीं रहले कि हम चल गए खोजरी ई खीन के चल गए खाए पी के। मम्मी मार्केट मम्मी के संग में खैलिए, तब टका दलके तब गलिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये बता रही है पापा खोजरी में रखलिए, वो हमरा रखल तब नहीं, तब मार दलके। ओकर चप्पल ओइ तोर में गदला बढ़ा के। यानी कि आप खोजरी मार्केट बाजार करने के लिए गए? हाँ। बाजार में आपको पापा जी देखा? हाँ। और उसके बाद वो आया घर, शराब का नशा में था। हाँ। और उसके बाद मम्मी को कैसे मारा? नानी गाँव में चोर आर बेच ले रहे ना, वो अले मामा बांध के राखल के रहे, कहलके चोर आर बेचे से बांध के राखे छै। वो तब पूछे छै कि हमरा बांध के राखल के ते खातिर हम ओकरा मार ली। अच्छा, तो यहाँ पर उसको बोल रहा है लोग सब, यहाँ का जितने लोग हैं बोल रहे हैं कि उसको सिल्ला लोढ़ी पर कूच के मारा है। लोढ़ी से मारा है। लोढ़ी से मारा है, पूरा मुंह कान को एकदम नक्शा बिगाड़ दिया मार के और जान ले लिया जी। तो फिर आपके पिताजी को पुलिस ले गया है पकड़ के? हाँ। तो फिर आपके यहाँ अभी कौन कौन है आपके साथ में? दादी है, चाची है, बड़की मम्मी है, बड़का पापा है, तीनों भाई बहन है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ उस बच्चे के मामा जी हैं। सर, आप बच्चे को लेके चले गए हैं, अब क्या करेंगे? आप ही देखभाल करेंगे? हमको जितना समर्थता होगा हम देखभाल करेंगे। अगर कोई नहीं करेगा, नहीं सरकार की तरफ से हमको नहीं कुछ मिला है, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम किसके आसे छोड़ेंगे? आपसे ये जानकारी चाहिए कि रमेश मेहता सर जो है उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके पैर पर खड़े होने तक के लिए वो जिम्मेदारी ले रहे थे। ऐसे में पता चला यहाँ पर कि मामा जी लेकर चले गए हैं, वो जाने नहीं देना चाहते हैं। क्या ये सच है? कि बच्चा अभी है ना, बच्चा अभी 1 महीना मामा में भी गुजरना हुआ है। अच्छा, तभी रोता रहता है हर समय। तो वहाँ मान लो उसका कौन अब ऐसा है कि देखभाल में थोड़ा अभी कुछ आ जाता है तो रोना चालू कर देता है बच्चा हमारा। अच्छा। इसलिए अभी 1-1.5 महीना तक कि कोई नहीं है कि नहीं जाना लिए चाहते हैं, हम खुद नहीं देने के लिए चाहते हैं वहाँ पे। तो आप नहीं जाने पे है तो बोल भरोसा देकर उसको अस्थिर करके रख देते हैं। चलिए, आप जो बोल रहे हैं सही बात है, रात को भी लेकिन
रात को भी बैठे बैठे अपने आप रोने लगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है रमेश मेहता सर जो आए हुए हैं उन पर भी आरोप लगेगा बाद में पब्लिक का कि वो बोल दिए नहीं आए। नहीं तो बोल दिया कि क्या क्यों आरोप लगेगा? हम जब अभी आपके सामने बोल रहे हैं ना, आप वही चीज आपको पुष्टि करना है, आपको पुष्टि करना है कि आप ही बच्चे को रखेंगे और रमेश मेहता सर पर कोई दोष नहीं रहेगा। नहीं कोई दोष नहीं रहेगा उस पर। तो आप देख रहे हैं कि मामा जी हैं उनके, यही उस बच्चे को देखभाल करेंगे, बच्चे का देखभाल सही से करेंगे ना? हाँ करेंगे। और किसी तरह का उस पे ऐसा नहीं ना करेंगे कि काम करने भेज देंगे बच्चे में। बच्चे में क्यों काम करने भेजेंगे हम? बहुत सारा लोग ऐसा होता है कि अपने फायदे के लिए रखता हमारे है। हम यही सोचे हैं कि हमारा 3 बच्चा है, 2 लड़का हमें भी है, 1 लड़की है, और वो भी हमारा वो भी हमारा 2 बेटा हो गया, 1 बेटी ये हो गया। हमको 4 बेटा 2 बेटियां हो गया। हम यही सोचे हैं जी। इसके लिए इस मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। ऐसे मामा जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस भांजी को अपने बच्चा के तरह रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि इतना बेहतर काम ये कर रहे हैं। बहरहाल मैं यही बता दूं आप सभी को कि रमेश मेहता सर काफ़ी देर से आपका इंतज़ार किए कि मामा जी क्या बोलते हैं, तो आपने भी मामला को पुष्टि कर दिया मामला का कि जो होना था वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर सर क्या कहेंगे आप? इस मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम यही चाहते हैं कि बच्चा को देखने वाला को हो जाए। मामा देख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा थोड़ी है कि हम उसके लिए लड़ाई है, सो बात नहीं है। हम चाहते हैं उसका देख रेख करने वाला कोई हो, ये हम चाह रहे हैं। मान लो कोई गलती करता है जी जी, हम डांटते हैं, हमारा माँ संभाल लेता है, हमारा बाप संभाल लेता है, हमारा घरवाली संभाल लेता है। ये आपका माँ जी है? हमारा माँ है, ये मेरा बाप है। तो आप अपने नाती और को अपने पास रखेंगे? हाँ रखबे बाबू हम अपने पास। अपने पास? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? कोनो दिक्कत हम दोषी नहीं नहीं, दिक्कत नहीं, हम दोषी नहीं। उतनी जरूरत है हमरा, समाज हमरा नहीं कहे कि आप इधर आइए। हम दोषी ककरो नहीं देबे बाबू। ठीक है, ठीक है। एक बेटी के घर। लेकिन एक आग्रह मेरा है, सुनिए, एक आग्रह है, दोषी मर्डर में जो दोषी है दामाद आपका, वही फंसना चाहिए और जो नाम है वो सब बचना चाहिए। क्योंकि जो असली दोषी है वही फंसे, उसको पुलिस भी पकड़ के ले गया है। और एक नातिन भी है आपको, इसका शादी का जिम्मेदारी आप लोग ले रहे हैं ना? हाँ सब आदमी ले रहा है। और सब आदमी ले रहे हैं? हम तो ले ही रहा हूँ बिल्कुल। अभी जब ये कांड हुआ था ना, इसका चाचा, दोनों चाचा इसका बोला था, बड़का बाप बोला था कि जो भी खर्चा होगा 3 आदमी बंटवारा कर लेंगे। अभी बड़ा वाला चाचा जो है वो सीधा कह रहा है कि हम नहीं देंगे कुछ, 10-5 हजार रुपया देंगे, 10-5 हजार में इसका शादी होगा। अच्छा, थोड़ा देर पहले मिले थे चाचा जी जो बयान देने से मुकर रहे थे, शायद वही थे। क्योंकि वो यहाँ पर बोल रहे थे कि हम घटना नहीं जानते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते हैं। तो नहीं थे ये कोई बात नहीं है, लेकिन भाई के बारे में नहीं जानते हो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके खास भाई थे, कोई ऐसे नहीं थे कि पड़ोसी वाले भाई थे, खास भाई थे। पंच बैठा था ना उस टाइम में सारे खर्चा लिया था लड़की का शादी तक का। और मैं सबसे ज़्यादा हम फारबिसगंज जाके सारे कुछ बयान में दिए हैं। उसके बाद बोला कि हम 5-10 हजार मर्जी होगा देंगे, नहीं मर्जी होगा तो नहीं देंगे। तो आप देख रहे हैं मामा जी का सोच बहुत ही अच्छा है, अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं। और आप भी मामा जी के साथ रहेंगे ना? हाँ ठीक है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा रमेश मेहता सर को, और ये मामा जी जो हैं बच्चे का उनको, क्योंकि रमेश मेहता सर जो है अपना जो जवान दिए थे वो कायम रहे, और साथ ही साथ मामा जी जो हैं वो भी बच्चे को रखने के लिए तैयार हैं। यहाँ हर मामला क्लियर होता हुआ दिख रहा है। बस बात एक जगह आकर फंस रही है कि इस बच्ची को शादी के लिए कैसे कैसे इंतज़ाम किए जाएंगे। तो उसमें रमेश मेहता सर इसमें भी शामिल हो रहे हैं। एक पलंग अच्छे हैं कि इसको दिया जाएगा। क्या सर? पलंग देंगे, पहले भी बोल चुके हैं, फिर बोलते हैं कल ही ले आना है, आज बोल दीजिए हमको, एक दिन टाइम लगेगा, पेंट में गर्दा पड़ जाएगा, नहीं करते। जब शादी का टाइम रहेगा तो रमेश मेहता सर को सिर्फ एक बार सूचना दे दीजिएगा। हम मर भी जाएंगे तो भी मिलेगा। बाल बच्चा को बोल दिए हैं कि हम वहाँ पर बोल के आए हैं, वो आपको देगा। हम मर भी जाएंगे तो भी मिलेगा। आप खिड़कियों में मरे आपको नहीं, बहुत अच्छा, मर भी सकते हैं। बहुत अच्छा बात रमेश मेहता सर बोल रहे हैं कि इस बच्ची के लिए अभी भी खड़े हैं, इसके छोटे भाई के लिए हमेशा के लिए खड़े थे। तो आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। बाकी यहाँ का समाज है, इतना ही अनुरोध है जी। जब हमारा बहनोई दारू पिया था तो हम उसको बांध के रखे थे कि प्रशासन को फोन भी किए थे उस टाइम में कि आइए आप इसको ले जाइए।
हाँ, यहाँ तक कि पटना जो टोल टैक्स नंबर पर पिलर पे लिखा रहता है उस पे नंबर लेकर हमें पटना तक भी फ़ोन किए थे। बोला कि 1 घंटे में आ रहा है। 1 घंटे कौन जी 5 घंटे हम 4 घंटे बांध के रखे, नहीं आया। उसके बाद ये चौकीदार का क्या नाम है इसका, की नाम छो, विनोद चौकीदार, इसको फ़ोन किया। इसने बोला कि छोड़ दो ऐसे, वो तो सब दिन पीता रहता है, उसको क्या पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे उसको, प्रशासन भी ले जाके छोड़ देगा। इस बच्ची से हम पूछना चाहेंगे, आप अपने माता पिता का दोषी किसको ठहराते हैं? आपके मम्मी को जो मार दिया गया? पप्पा को। सिर्फ पापा जी हैं? हाँ। तो बहुत अच्छा बात है, मामा जी भी अच्छे इंसान निकले। हम लोग सोचे थे कि आएंगे कि नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन बेचारे सही समय पर आ गए और बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, क्योंकि बच्चों को ये जिम्मेदारी ले रहे हैं बच्चों का खुद पे, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा मामा सबको होना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या राय विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति बिहार। जय हिंद।